हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती होंगे और बड़ी आप ये तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम योजना ही पढ़ने वाले हैं आज भी। और ये हमारा पूरा योजना जब तक एंड नहीं हो जाती, एक एक योजना उसको हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली यहाँ पर योजना है वो है मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022। ठीक है, 2022 में जो आपकी विकलांग पेंशन योजना है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य राज्य के दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पंजीकृत दिव्यांगों को प्रति माह 500 रुपए पेंशन प्रदान की जाती है। उसका लाभ उन दिव्यांगों को प्राप्त होता है जिन्हें 40% से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त है। ठीक है, जो 40% से ज़्यादा के विकलांग हैं उनको 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, इस योजना के तहत। अगला है हमारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जल कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो नेक्स्ट योजना है हमारी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, तो यह योजना जो है अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण, जन का कल्याण। ठीक है, 21 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण। तो जन का कल्याण, जन कल्याण के लिए 21 रुपए का मुख्यमंत्री ने क्या चढ़ा दिया? तुम्हें प्रसाद चढ़ा दिया। ठीक है, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया जन कल्याण के लिए। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना इसको। आगे देखेंगे, यह योजना छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मध्य सरकार की एक विशेष पहल है। किसके लिए है यह योजना? छात्रों को वित्तीय सहायता, ठीक है, प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की एक विशेष पहल है। ठीक है, छात्रों को क्या करती है? वित्तीय सहायता यानी स्कॉलरशिप वगैरह देने के लिए ये की गई है। ठीक है, आगे देखेंगे, हमारी अगली योजना है मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई रिक्शा योजना। ठीक है, ई रिक्शा जो चल रहे हैं अभी, तो यह इस योजना का प्रारंभ जनवरी 2017 में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबों को ई रिक्शा, ई लोडर प्रदान कर उनकी बचत तथा आय में वृद्धि करना है। इस योजना का वित्त पोषण मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपका ई रिक्शा जो है 2017 में शुरू किया, जनवरी 17 में किया गया। इसको ऐसे याद रख सकते हो कि रिक्शा जो है, रिक्शे में क्या डलता था? पेट्रोल या डीजल डाला जाता था, जिससे गरीबों की क्या होती थी? पूरी जेब खाली हो जाती थी और उन पर आर्थिक खतरा रहता था। इसलिए 17 में ई रिक्शा जो है उसको शुरू कर दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे दीनदयाल रोजगार योजना। और दीनदयाल रोजगार योजना जो है, दीनदयाल रोजगार योजना, इसका आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया गया। ठीक है, दीनदयाल रोजगार योजना 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया। यह योजना शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। और 25 सितंबर 2014 को इसका क्या हुआ है? शुभारंभ हुआ है। तो कैसे याद रखोगे इसको? देखो, इंसान जो है 25 साल तक अगर बेरोजगार रहता है, 25 साल तक अगर बेरोजगार रहता है इंसान, तो उस पर बहुत सितम होते हैं, है ना, क्योंकि मानसिक रूप से खुद ही परेशान रहता है। घर वाले भी टॉर्चर करते हैं कि 25 साल के हो गए हो, कमा नहीं रहे हो, बेरोजगार हो, कब तुम्हारी शादी करेंगे, कब क्या करेंगे, तो है ना। तो 25 साल की उम्र तक अगर इंसान बेरोजगार होता है तो उस पर बहुत सितम होते हैं, क्योंकि 14 साल से ही बेचारा जो है अपने रोजगार की तैयारी में लग जाता है। 14 साल का आता है, 10th पास करता है और अपने मतलब जो उसकी फ्यूचर प्लानिंग होती है इसके अकॉर्डिंग वो क्या लेता है? अपना कोर्स लेता है ना, 11th के लिए तैयारी करता है। तो ऐसे ही आप इसको कर सकते हो कि 14 साल से ही वो अपने करियर में लग जाता है, लेकिन 25 साल तक जब वो बेरोजगार रहता है तो बहुत से तब होने लगते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आगे देखेंगे दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में
अति निर्धन परिवारों को न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, अन्योदय से ही पता चल रहा है, अंत्योदय से ही। ठीक है, तो ये क्या है, अन्न से रिलेटेड है। इस योजना में प्रति परिवार 2 किलो गेहूं, ठीक है, प्रति परिवार 2 किलो गेहूं, 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल की दर से 35 किलोग्राम अन्न उपलब्ध कराया जाता था। 35 किलोग्राम अन्न दिया जाता था, जिसमें गेहूं की प्राइस क्या थी, 2 रुपए प्रति किलो, और गेहूं 3 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो इस तरीके से अन्न का वितरण किया जाता है इसमें अंत्योदय योजना में। ठीक है, आगे देखेंगे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना, यह योजना जो है, यह योजना वर्ष 2008-9 में शुरू हुई है। 8 में और 9 में ये शुरू हुई है। और यह योजना मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को कृषि उद्योग, इन सब चीजों के लिए दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो याद करो कब का हुआ है, ये 2008 और 9 में ये योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना। तो स्वरोजगार को 8 और 9 से कैसे करोगे, पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, पिछड़ा मतलब क्या हो जाता है, पिछड़ा यानी क्या हो जाता है, जैसे कोई भी इंसान होता है, जब अच्छी उसकी रैंक आती है तो वो अग्रिम जब आता है, मतलब फर्स्ट जब आता है, तो उसकी रैंक क्या होगी, फर्स्ट होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी। तो ये, और बीच वाले कौन से हो जाते हैं आपके, जो नॉर्मल रहते हैं बच्चे, उनकी ग्रेड क्या बनेगी, 4th 5th 6th 7th है ना, ये उनकी मिडिल रहेंगे, मतलब सामान्य बच्चे हैं, ना इंटेलिजेंट है ना गधे हैं। लेकिन जो जिनकी रैंक 8 9 इस तरीके से आती है, यानी ये बहुत ज्यादा कैसे हैं, पिछड़े बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना को 8 और 9 में शुरू किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, तो ये क्या देखा था हमने, काय में सेवा व्यवसाय आदि में रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। इस योजना के पात्र उम्मीदवारों को बैंकों के माध्यम से रुपए 10 लाख का ऋण स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, 10 लाख रुपए का उनको ऋण स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। आगे है मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना। अब ये क्या है, मध्य प्रदेश के युवा अभियंताओं की कॉन्ट्रैक्टर के रूप में क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत किसी भी संकाय के इंजीनियरिंग में डिग्रीधारी 500 युवा अभियंताओं को 6 माह का प्रशिक्षण, इंटर्नशिप दिया जाएगा। ठीक है, कोई युवा अभियंताओं को कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उनकी क्षमता विकसित करने के लिए 500 डिग्री जिनके पास है इंजीनियरिंग की, उनमें से 500 युवाओं को लिया जाएगा और 6 माह का उनको प्रशिक्षण, इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखेंगे राजीव स्वावलंबन योजना। क्या हो जाएगी, राजीव स्वावलंबन योजना। मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं को रोजगार करने में सहायता देने हेतु यह योजना प्रारंभ हुई है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वयं को रोजगार करने में सहायता देने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रोजगार में स्थापित कर स्वावलंबी बनाना है। इस योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इनका हो जाएगा। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका आरंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया था। ठीक है, इसका आरंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया था। यह योजना प्रदेश के 18 जिलों से शुरू की गई थी। यह योजना क्या है, प्रदेश के 18 जिलों में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत एक वर्ष में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है। किसमें है, ध्यान देना, मध्य प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत। सबसे पहले तो ये देखो ये कब हुई है, इसका आरंभ 2 फरवरी 2006 को किया गया है। ठीक है, 2 फरवरी 2006 को इसका आरंभ किया गया है।
ठीक है। तो इसको कैसे याद रखोगे, देखो इसका आरंभ 2 फरवरी, यानी कैसे याद रखोगे कि दो दो दिन आपको कोई फ्री में खिला देगा, 2 दिन आपको कोई फ्री में खिला देगा, लेकिन हफ्ते के 6 दिन, वैसे 7 होते हैं लेकिन अपन 6 मानो, संडे को तो कर लेता है अरेंजमेंट अपना, ठीक है। तो हफ्ते के लेकिन 6 दिन कोई नहीं खिलाएगा, इसके लिए आपको अपनी रोजगार की गारंटी उनको देनी होगी। कोई भी फ्री में तो खिला देगा इसके बाद, लेकिन कहेगा रोजगार की गारंटी अपनी लाओ फिर खाना मिलेगा। 2 दिन तो फ्री में खिला देगा, लेकिन हफ्ते के 6 दिन कोई नहीं खिलाने वाला, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। आगे देखेंगे दुर्गावती रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, ठीक है। तो यह योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई है, ठीक है। योजना अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सके, जिससे उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा सके, ठीक है। इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों का चयन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की समिति करेगी और अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक मार्जिन मनी उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के लोगों का चयन जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र समिति करेगी। पहले कितनी करेगी, 18 से लेकर 50 साल तक के व्यक्तियों की का चयन किया जाएगा और अन्य योजनाओं के लिए आवश्यक मार्जिन मनी उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो ये इसमें होगा। आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान यह कोविड के दौरान अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। यह कोविड के समय अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया था। कौन सा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना। इस अभियान में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोलर स्थापित कर देश में सर्वप्रथम है, ओके। इस अभियान में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोलर स्थापित कर देश में सर्वप्रथम है। सोलर पैनल जो लग रहे हैं इसमें इसको स्थापित करने में देश क्या है, प्रथम है, ठीक है। इस अभियान के तहत सोलर पैनल जो लग रहा है उसमें मध्य प्रदेश क्या है, प्रथम स्थान पर है। इस अभियान के अंतर्गत 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान के 116 जिलों का चयन कर प्रदेश लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 24 जिलों को शामिल किया गया है। अभियान के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण, भोजन के पैकेट वितरण करने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराना है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया गया था, प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया, भोजन के पैकेट्स दिए गए और साथ ही रोजगार भी उपलब्ध कराया गया, ठीक है। आता है अब अगला, आवास गारंटी योजना। आवास गारंटी योजना क्या है, वर्ष 2007 में प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परिवारों को आवास की गारंटी प्रदान की जाएगी, ठीक है। वर्ष 2017 में प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा परिवारों को आवास की गारंटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश देश में प्रथम राज्य है जिसमें यह योजना प्रारंभ की है, ठीक है। मतलब इस योजना को शुरू करने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला आपका राज्य बना है, ठीक है। और 2017 में इसको शुरू किया गया है। अच्छा, जब किसी के पास आवास नहीं होता तो उन्हें हर चीज से खतरा होता है भाई, सर्दियों में सर्दी लगेगी, गर्मी में धूप लगेगी, बारिश में गीले होंगे, है ना, और जानवरों से भी उनको खतरा रहता है, तो हर प्रकार का खतरा होता है। लेकिन जब आवास की गारंटी मिल जाती है तो कोई खतरा नहीं रहता है, तो खतरा 17 याद कर लेना। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, और मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की थी, ठीक है। कितने में की थी, 2012 में की थी। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को राज्य से बाहर के तीर्थ स्थानों पर एक बार निःशुल्क यात्रा कराने का प्रावधान है, यानी अपने पूरे जीवन काल में एक बार वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें राज्य से बाहर के जितने भी तीर्थ स्थान है, कुछ सिलेक्टेड जगह पर एक ही रूट पर होने वाले, वहां से उनको तीर्थ दर्शन कराए जाते हैं। तो 2012 को कैसे याद रखोगे, देखो तीर्थ स्थान में क्या आते हैं, तीर्थ स्थान में ज्योतिर्लिंग भी आते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं,
ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंगों लिंगों की यात्रा कराते हैं, तो उसको 2012 में इसे याद कर लेना। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना। तो मध्य प्रदेश सरकार की दिव्यांगों के लिए प्रमुख योजना है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दिव्यांगों को विवाह हेतु 50,000 रुपए की आर्थिक राशि प्रदान करता है। ठीक है, कितने की राशि? 50,000 रुपए की आर्थिक राशि जो है वो प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले पेज पर चल के। अगर कोई, अब यहाँ पे देखो इसमें एक और ट्विस्ट है, अगर कोई सामान्य महिला या पुरुष किसी दिव्यांग से विवाह करता है तो उसे 2 लाख की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। अगर दिव्यांग दिव्यांग से शादी करता है तो उसको 50,000 की राशि है, और अगर कोई दिव्यांग किसी मतलब कोई दिव्यांग से कोई सामान्य व्यक्ति शादी करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसको प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए की दी जाती है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जन कल्याण। ठीक है, यह योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई है। ठीक है, कब की गई है? 2018 में प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अंतर्गत अनुग्रह राशि भुगतान में 18 से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत 4 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए, स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक अपंगता होने पर 1 लाख की सहायता का प्रावधान है। ठीक है, समझ रहे हैं इसमें क्या है? देखो, पहली चीज तो यह योजना 2018 में शुरू हुई, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन है ना। इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और इसके अंतर्गत अनुग्रह राशि भुगतान में 18 से 60 वर्ष की आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु के उपरांत 4 लाख, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, स्थायी अपंगता की स्थिति में 2 लाख तथा आंशिक अपंगता पर 1 लाख की सहायता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन है, ये वाला देखो, ये देखिए, ये शिक्षा प्रोत्साहन है, और यहाँ पे जो है श्रमिकों की बात हुई है, तो इसमें जो श्रमिक लोग हैं उनको तो ये मिलेगा, जैसे किसी श्रमिक है उसकी 18 से 60 वर्ष का श्रमिक है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो इतनी इतनी उसको राशि दी जाएगी। प्लस जिस शिक्षा की जो बात हो रही है वो उनके बच्चों के लिए हो रही है। ठीक है, बच्चों के लिए हो रही है। अगर मान लो कोई श्रमिक है, पंजीकृत असंगठित श्रमिक है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या अपंग हो जाता है या कुछ भी है, तो उनके बच्चों को जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत आगे की उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, ये इसका हो जाता है उद्देश्य। नेक्स्ट देखेंगे, 2018 में शुरू हुई है। ठीक है, 2018 को भी याद कर लो, नहीं तो कहोगे याद नहीं कराया 2018। ठीक है, ये वर्ष 2018 में शुरू की गई है जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। अभी उसमें उच्च शिक्षा की बात हो रही थी, तो उच्च शिक्षा इंसान कब करेगा? जब वो 12th पास कर लेगा, है ना, ग्रेजुएशन के लिए जाएगा। तो 18 साल 17 या 18 साल तक तो इंसान क्या करता है, अपना 12th ही कंप्लीट कर पाता है। तो 18 साल में फिर क्या चाहिए उसको? उच्च डिग्री चाहिए, यानी स्नातक की डिग्री चाहिए, तो फिर ये इस योजना का लाभ लेगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अगला है आम आदमी बीमा योजना। इसका आरंभ वर्ष 2008 में किया गया था। ठीक है, इसका आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2008 में किया गया था, आम आदमी बीमा योजना का। ठीक है, 2008 में किया गया था। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन किसानों श्रमिकों के लिए है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के लिए है। ठीक है, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, ये क्या कहती है? यह योजना वर्ष 2015-16 में प्रारंभ हुई है। ठीक है, आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, यह योजना वर्ष 15-16 में से प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, इस योजना का क्या उद्देश्य है? गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। और इसके अलावा इस योजना में 20,000 का ऋण लेने का प्रावधान है। इस राशि को 50% या 10,000 मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक है, मतलब 20,000 तक का आप ऋण ले सकते हो, जिसमें से इसका 50% या 10,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी, यानी सिर्फ आपको आधा ही पे करना है, बाकी लोन आपको मिल जाएगा 20,000 तक का। ठीक है, और आर्थिक कल्याण कब हुई है? शुरू हुई है 15-16 में, 2015-2016 में ये शुरू हुई है।
आर्थिक कल्याण। ठीक है, आर्थिक रूप से आज का सशक्त कौन है? वैसे तो देखो आजकल 25,000 भी कोई मायने नहीं रखते हैं अगर देखा जाए अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो मतलब अच्छी लाइफ अगर चाहिए, चार चार लोगों का परिवार है, आजकल बच्चों की पढ़ाई की वजह से स्पेशली इतनी महंगी उनकी पढ़ाई हो गई है, सब कुछ इतना महंगा कि 25,000 कहीं नहीं लगते। लेकिन अगर फिर भी अपन देखें कि गरीबी से थोड़ा ऊपर यानी आर्थिक स्थिति ठीक होने के लिए 15-16 हजार रुपए इंसान के पास होना चाहिए, तब बोल सकते हो कि हमारा आर्थिक रूप से कल्याण है ना। 15-16 तो होना चाहिए, 10,000 में तो आजकल कुछ नहीं होता है। 15-16 अगर किसी इंसान की सैलरी है दैट मीन्स वो आर्थिक रूप से कैसा है? कल्याण में है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं जीवन धारा योजना। अब जीवन धारा योजना जो है ये कब आई है? इसका आरंभ वर्ष 1988 से 89 में किया गया है। ठीक है, 88-89 में जीवन धारा जो है किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अत्यधिक गरीब व्यक्तियों की जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है उन्हें अनाज प्रदान किया जाना है। ठीक है, उन्हें क्या प्रदान किया जाना है? प्रदेश के अत्यधिक गरीब व्यक्तियों की जिनके पास आय का कोई साधन नहीं हो उन्हें अनाज उपलब्ध कराना है, ये जीवन धारा है। अब मुझे तो ये फटाक से याद हो जाएगी क्योंकि भैया मेरा डेट ऑफ बर्थ ही है 1988, तो मुझे तो याद हो जाएगी। मतलब मेरी जीवन धारा कब से शुरू हुई है? 1988 से शुरू हुई है। ठीक है, तो मुझे तो याद हो गया। अब आप लोग भी थोड़ा सा देख लो भाई, जिसकी 88 है उसको वेल एंड डन, बहुत अच्छी बात है, उसको फटाक से याद हो जाएगा कि उसकी जीवन धारा कब से शुरू हुई है। अब उस किसी का आगे पीछे है तो ऐसे याद कर सकते हो कि मेरी जीवन धारा जो है कब से शुरू है? 5 साल पहले इस योजना के इतने साल बाद हुई है, या कोई पीछे है इसके तो ऐसे कर सकते हो। इस योजना जीवन धारा इस योजना के आगे से शुरू हुई है, पीछे से इतने साल पीछे इतने साल आगे। मान लो किसी का 90 का बर्थ है ना, 90 का, तो ऐसे कर सकते हो मेरी जीवन धारा जो है इस योजना के शुरू होने के 2 साल बाद है, ऐसे याद कर सकते हो तो भी याद हो जाएगी। क्योंकि अपने डेट ऑफ बर्थ से कई चीजें तो ऐसे ही याद हो जाती है कि मेरे जन्म के इतने साल बाद ऐसा हुआ था। अपन दादी नानी से स्टोरी सुनते हैं ना, बताती है कि जब तेरा जन्म हुआ था तब ऐसा हुआ था, तब वैसा हुआ था। तो वैसे ही थोड़ा स्टोरी के रूप में कर लेना इसको याद। जीवन धारा से पता चल रहा है मतलब आपको जीवन कब मिला, आपकी जीवन की धारा कब बही, तो ऐसे ईयर से याद कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही चलना पड़ेगा। देखो अब आती है पंचधारा योजना। ठीक है, पंचधारा योजना जो है इसका आरंभ 1 नवंबर 1991 को किया गया था। ठीक है, इसका आरंभ कब हुआ? 1 नवंबर 1991 को हुआ। देखो इसको कैसे याद रखोगे? इसकी मैंने थोड़ी सी फनी ट्रिक बनाई है, बताना कैसी बनी है। देखो अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग के बचपन में नंबर कम आते थे, देखा होगा ना, जैसे कि कुछ नंबर कम आते थे। जैसे 20 का टेस्ट है, 20 नंबर का टेस्ट है और हमारे 7 ही नंबर आए तो हम क्या करते थे, जैसे है ना, ये देखो जैसे 20 नंबर का टेस्ट है, टीचर ने हमको दिए 7 नंबर, है ना, तो हम क्या करते थे, डांट से बचने के लिए क्या करते थे, उसके आगे एक ऐसा नंबर लगा लेते थे तो 17 हो जाता था, है ना, कि हमको 20 में से 17 मिले ताकि घर पे मार ना पड़े, है ना। तो किससे करते थे हम ये, किससे लिखते थे? इंक से लिखते थे कि नहीं? इंक से ही लिखोगे ना, अपने पेन की इंक से। तो जब एक नंबर हम इंक से बढ़ा लेते थे, एक नंबर जब इंक से यानी 91 से बढ़ा लेते थे तो टीचर को जब पता चल जाता था तो क्या करते थे, ऐसे चांटे पड़ते थे कि आंख कान नाक मुंह सब जगह से पंचधारा निकल आती थी, यानी आंसुओं की धार, नाक की धार, जगह जगह से धार निकल आती थी। तो पंचधारा ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो इजी हो गया। यानी एक नंबर ये जो एक नंबर है जब हम इंक से बढ़ा लेते थे डांट से बचने के लिए तो टीचर पंचधारा निकाल देती थी हमारी आंख कान नाक मुंह से सब जगह से, है ना। तो ऐसे याद कर लेना, बहुत फनी सी टिक बन गई हमारी। ठीक है, आगे देखेंगे हम मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना देखेंगे। अब मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसका आरंभ 1 अक्टूबर 2007 को किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना का जो है ये 1 अक्टूबर 2007 को किया गया था। ठीक है, 1 अक्टूबर 2007 को किया गया था। इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक परिवारों की महिलाओं को प्रथम 2 प्रसूतियों तक प्रसूति अवकाश सहायता, छात्रवृत्ति, कन्या विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता एवं दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि दी जाती थी। ठीक है, किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के तहत, जिसमें ग्रामीण जो श्रमिक महिलाएं हैं उनको 2 प्रसूतियों तक प्रसूति अवकाश, छात्रवृत्ति, कन्या विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, दुर्घटना मृत्यु सहायता, ये सब दिया जाता था।
इसमें कन्या के विवाह हेतु 50,000 तथा आयोजक को 1 लाख देने का प्रावधान है। ठीक है, कन्या के विवाह हेतु 50,000 तथा आयोजक को 1 लाख देने का प्रावधान है। साथ ही चिकित्सा दुर्घटना की स्थिति में 20,000 प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वीकृत किए गए थे इस योजना के तहत। ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट मिल रही थी मतलब इसमें। अब ये बात आती है याद कैसे करोगे, 1 अक्टूबर 2007 को कैसे याद रखोगे, तो इसको भी हम बताते रहे, ध्यान से सुनो। देखो भाई, इसकी भी थोड़ी सी फनी ट्रिक बनी है, तो है ना, ध्यान से देखना। अच्छा, इसमें क्या बताया है कि मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, मजदूर की सुरक्षा की बात हो रही है। मजदूर दिन भर काम करता है, रात को वो अपने घर आता है। अब रात को सुनसान जगह से अकेला आएगा, गाड़ी वाड़ी तो होगी नहीं, पैदल ही आएगा। तो अब वो क्या करेगा, अपने साथ क्या रखेगा, एक ठो पत्थर रखेगा। एक ठो, ठो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सतना साइड मेरी फ्रेंड है एक, वो बोलती है ऐसा, ठो लगाती है हर बात में। तो एक ठो ऐसा था, एक ठो वैसा था, बोलते हैं ना कई लोग ये सतना साइड में। तो एक ठो पत्थर वो अपने साथ रखता है ताकि कोई अगर उस पर अटैक भी करे या कोई कुछ हो, लूट करने की सोचे, कुछ भी करे, तो वो पत्थर उठा के उसके सर पे मार दे। तो अपने साथ क्या रखता है मजदूर अपनी सुरक्षा के लिए, एक ठो पत्थर अपने साथ रखता है। ऐसे याद हो जाएगा आपको, एक दो बार रिवाइज कर लेना तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं राम रोटी योजना। राम रोटी योजना क्या बोल रही है कि इसका आरंभ 2 नवंबर 2010 को किया गया था। 2 नवंबर 2010 को किया गया था। ठीक है, और रेन में ₹5 में भरपेट भोजन और ₹2 में चादर कंबल दिया जा रहा है। रैन बसेरा होगा ये, रैन बसेरा देखा है आप लोगों ने, रैन बसेरा क्या होता है। रैन बसेरा जो बस स्टैंड वगैरह है वहां पर एक मतलब एक सुविधा दी जाती है जहां पर आपको चादर कंबल दिया जाएगा सोने के लिए, रात गुजार सको, और वहां पे खाना भी दिया जाता है कुछ का सस्ती अमाउंट में। तो वही बात हो रही है यहाँ पर, रैन बसेरा है, रैन ओनली नहीं है। तो इसका आरंभ जो है 2 नवंबर 2010 को जो है किया गया है। ठीक है, 2 नवंबर 2010 को इसका आरंभ हुआ है। और रैन बसेरा में ₹5 में भरपेट भोजन मिलता है और ₹2 में चादर कंबल दिया जाता है। ये इसका है। अब 2 नवंबर 2010 को कैसे याद रखोगे, देखो जब कोई 5 लोग होते हैं, है ना, 5 लोग घर में होते हैं, तो और तो उनके लिए क्या होती है नॉर्मली जो राम रोटी से पता चल रहा है, राम रोटी मतलब अच्छी बड़ी बड़ी रोटी होंगी, राम का नाम बड़ा है तो राम की रोटी भी बड़ी है। तो राम नाम की रोटी काफी बड़ी है, और 2 रोटी अगर कोई नंबर में अगर कोई 2 रोटी खा लेता है तो है ना 5 लोगों के परिवार मतलब 10 रोटी काफी हो जाती है। मतलब परिवार के सदस्य 5 हैं, उनको 2 रोटी इक्वल दी जाए तो 10 रोटी सफिशिएंट हो जाती है राम रोटी। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि नंबर में 2 रोटी एक इंसान खाएगा, 5 लोगों का परिवार कितने 10 में फ्री हो जाएगा। ठीक है, 10 रोटी में 5 लोगों का परिवार खा लेगा खाना, हर इंसान नंबर्स में 2 रोटी खाएगा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना इसको। आगे देखेंगे फिर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना क्या बोलती है कि इसका आरंभ 26 अप्रैल 2008 को किया गया था। कब किया गया था इसका आरंभ, 26 अप्रैल 2008 को इसका प्रारंभ किया गया था मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। ठीक है, और निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना जो है वो शुरू की गई थी। ठीक है, सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के अंतर्गत ₹1 प्रति किलो में गेहूं, चावल एवं नमक उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या उपलब्ध किया जा रहा है, ₹1 प्रति किलो में गेहूं, चावल और नमक उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत। और ये 26 अप्रैल, ठीक है, तो 26 अप्रैल 2008 को इसको शुरू किया गया मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना को। ठीक है, तो इसको कैसे याद करोगे, देखो हम बता देते हैं आपको। देखो तो इसको भी कैसे याद करोगे कि जब माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है, जब माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है तो आपने जितना खाना बनाया है, आपने अप्रैल है ना, आपने जितना खाना बनाया है उसमें 2 से 6 लोग और समा जाएंगे, फिर भी आटा यानी 8 है ना, आटा ध्यान रखना। तो 2-6 लोग आप और भी ले आओगे तो भी आटा खत्म नहीं होगा, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा की क्या है, कृपा है। ठीक है, जब माता अन्नपूर्णा की कृपा होती है तो 2-6 लोगों को और आप ले आओ खिलाने के लिए, फिर भी आटा खत्म नहीं होगा। तो ऐसे इसको याद कर लेना। इजी सी ट्रिक बन गई, फनी सी ट्रिक बन गई, और हमारी आज की क्लास भी खत्म हो गई है।
तो हमने बहुत सारी योजनाओं को देख लिया, ट्रिक के साथ देख लिया, आगे भी और योजनाएं करेंगे और ख़त्म कर देंगे योजनाओं को बिल्कुल। ठीक है, तो बने रहिएगा भी इसी तरह से साथ में, और हम जो है नई नई क्लासेस लाते रहेंगे, नई नई योजनाओं को पढ़ते रहेंगे, सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको फ्री कंटेंट के साथ साथ अपग्रेड पेड कंटेंट भी दिया जा रहा है, जिसमें आपको 199 में आपके लिए जो है 150 क्वेश्चन पर डे दिए जा रहे हैं आपकी तैयारी को बिल्कुल कंफर्म करने के लिए, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहें उससे भी जुड़ सकते हैं, और पेड नहीं लेना है तो फ्री से तो आप जुड़ ही सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ भी आपको फ्री कंटेंट मिलता है तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।